हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के इस न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं स्पेशली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डिमांड उठाई है बिहार ने कि हमने हमेशा से ये डिमांड है हमारी कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। तो ये वापस से अभी न्यूज में आ चुकी है। इसके पीछे गैडगिल फॉर्मूला काम करता था जब भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट को डिसाइड किया जाता था। तो क्या है ये सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, गैडगिल फॉर्मूला क्या है, तो इस वीडियो में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इन दिस पिक्चर, तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर हेयर, और सॉरी 3 स्टेट्स आर हेयर, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर पहले था यहाँ पे, एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, एंड बाकी ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है ये सारे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। अब ये जो है होता क्या है, तो इसमें देखिए सेंटर प्रोवाइड्स अ स्पेशल असिस्टेंस टू दीज स्टेट्स, ठीक है। अलग से इनको जो है बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, और ये डिसाइड करती है इनकी ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजियस पोजीशन। मतलब इनमें या तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हिली एरियाज हैं पूरे, है ना। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो इनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे ट्राइबल्स काफी लोग रहते हैं, हिली एरियाज भी हैं, ठीक है, और डिफिकल्ट टेरेन है, बॉर्डर एरियाज भी हैं। तो ये सारे हम एक एक करके फैक्टर देखेंगे। तो इनके कारण सेंटर इनको स्पेशली असिस्टेंस देता है, ठीक है, और क्या क्या देता है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो ये गाडगिल जो है फॉर्मूला, गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला, इसने कहा था कि द पॉपुलेशन जो होती है स्टेट को उसको 60% वेटेज दिया जाए, एंड पर कैपिटा इनकम उस स्टेट में कितनी है उसको 25% वेटेज दिया जाए। फिस्कल परफॉर्मेंस उनकी कैसी है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट कैसा है, बाकी सारे डेफिसिट कैसे हैं, जीडीपी कैसे काम कर रही है, उन सबको 7.5% देखा जाए। एंड स्पेशल प्रॉब्लम्स जैसे मैंने आपको बताया डिफिकल्ट टेरेन है या फिर बॉर्डर एरियाज हैं, तो उनके लिए इन्होंने 7.5% का रिकमेंड किया था। यानी अगर 100 रुपये डिवॉल्व करने हैं सेंटर को तो 60% इसको वेट दिया जाए, 25, 7.5 एंड 7.5। दिस वॉज द फॉर्मूला गिवन बाय दिस गैडगिल मुखर्जी, राइट। लेकिन अभी इसको देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें सेंटर जो है आफ्टर 5th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, यहाँ पे महावीर त्यागी जी थे इसके हेड, तो उन्होंने गाडगिल फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए ये सजेशन दिया कि पहला तो हिली टेरेन देखा जाए, मतलब वहां पे आपके जो है हिल्स हो, माउंटेनियस जो रीजन है वो हो, उसके बाद आपका लो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर काफी सारे वहां पे कौन रहते हो, ट्राइबल रहते हो। दूसरा, थर्ड है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, फॉर एग्जांपल बॉर्डर के नजदीक है जैसे अरुणाचल प्रदेश है या फिर जम्मू एंड कश्मीर है, तो इन वाले स्टेट्स को हम स्पेशल कैटेगरी में रख सकते हैं। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस जो है वो भी दिमाग में रखिए, एंड नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी जो स्टेट है वो अपने खुद के जो फाइनेंस रिसोर्सेस हैं उनसे खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, दे नीड स्पेशल असिस्टेंस ऑफ द सेंटर। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं इनके बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का आपको स्टेटस दिया जाएगा, राइट, जो भी स्टेट है। अब इसके बाद पहली बार 1969 में जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड को दिया गया। उसके बाद 8 और स्टेट हैं, इनको भी इंक्लूड कर दिया गया। मोस्टली आप देखेंगे इसमें हिमाचल प्रदेश है और बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट हैं, राइट। तो यस, दिस वन ऑल्सो, उत्तराखंड एंड हिमाचल जो है आप जम्मू कश्मीर के पास देखेंगे, बाकी सारे जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। अब देखिए इनको फायदा क्या होगा उसकी बात करते हैं। भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगा, तो उससे पहले अगर हम देखें बेनिफिट से पहले, तो अभी जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है वो हमने बंद कर दिया है ये प्रैक्टिस। अब हम किसी भी स्टेट को ये वाली स्टेटस नहीं देते आफ्टर दिस 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। अब ये किसी को नहीं मिलता, लेकिन ये कुछ स्टेट्स को पहले से मिला हुआ है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड दीज 3 हिली स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं दीज 3 प्लस पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है। इसके बजाय 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि हर स्टेट जो है फिर अलग अलग डिमांड करेगा कि हमें जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो ये पॉलिटिसाइज हो सकता है पूरा मैटर, और सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा किसको देना है किसको नहीं देना है। तो जो फेवरेबल पार्टी होगी, स्टेट होगा, उसको आप जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दोगे। तो इस सब को रोकने के लिए 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि ऐसा करने की बजाय जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है, जो सेंटर स्टेट को टैक्स देती है, उसको 32% से बढ़ा के 42%
42% कर दिया जाए, ये 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था। और 2015 में हमने ये जो रिकमेंडेशंस हैं 14 फाइनेंस कमीशन की वो एक्सेप्ट कर ली, यानी कि अब जो डिवोल्यूशन होता है टैक्सेस का दैट इज 42%, यानी रेवेन्यू जो इन जनरल सेंटर से स्टेट की तरफ आता है उसको बढ़ा दिया गया, 42% कर दिया गया। यानी कि किसी भी स्टेट को अब जो है ऐसी जरूरत महसूस ना हो, ऐसा था 14 फाइनेंस का मानना, राइट, इस कमीशन का मानना। अब इसके बाद हम बात करें कि इससे बेनिफिट क्या क्या जुड़े हुए हैं। तो बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसमें जो फंडिंग पैटर्न होता है वो जनरली 60-40 होता है, ठीक है, कहीं कहीं 75-25 भी होगा, ठीक है, यानी कि 60% सेंटर पे करता है, 40% जो है स्टेट पे करते हैं। लेकिन जब बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, ठीक है, तो वहां पे 90:10 होता है, यानी कि सेंटर जो है वो 90% बियर करती है कॉस्ट, 10% ही स्टेट को फंड से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा एक तो ये आपने देख लिया, जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा, कोई मनी अगर स्पेंड नहीं करते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए थे और इन्होंने जो खर्च किए इस स्टेट में ओनली 60 करोड़ खर्च किए, तो ये जो 40 करोड़ बचे हुए हैं ये इनके पास बने रहेंगे, लैप्स नहीं होंगे, ये दोबारा भी खर्च करे जा सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं होता है, वहां लैप्स हो जाता है अगर लैप्सेबल फंड होता है तो, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे काफी सारे इनको और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज में बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स में यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसके लिए स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है, यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी है उनको भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टैग, ठीक है। तो यही एक कारण है, बहुत सारा फंड आता है सेंटर से, बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, तो इसी के कारण बहुत सारे स्टेट ये कंटिन्यूअसली डिमांड करते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा चाहिए, ठीक है। ऑल्दो हम 14 फाइनेंस कमीशन से, हम याद रखना, इसको पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया कि 3 हिली स्टेट्स हैं और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं। वाई रेड्डी जो है यहाँ के आपके कमीशन के हेड थे, तो आप ये सब ध्यान रख सकते हो। तो ये था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का पूरा वीडियो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.